चीन लगातार भारत को चुनौती देता रहता है और अभी आपने जल्दी ही सुना होगा कि चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नाम भी बदल दिया गया। और इसी तरीके से चीन हमें लद्दाख के क्षेत्र में, गैलवन घाटी के क्षेत्र में, सिक्किम के फिंगर एरिया के क्षेत्र में, फिंगर ट्रिप एरिया के क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश में तो एक बहुत बड़े भूभाग पर पूरा हमारे साथ हमेशा चुनौती के पेश करता रहता है और हमेशा हमारे लिए चुनौती खड़ा करता रहता है। साथ में आपने 2017 में देखा कि डोकलाम में भी चीन के द्वारा कड़ी चुनौती पेश की गई। अर्थात चीन चाहता है कि भारत इसी हिमालय के क्षेत्र में फोकस रहे। इसमें चीन की एक बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि चीन दक्षिणी चीन सागर पर पूरी तरीके से अपना कब्जा चाहता है। वस्तुतः चीन लगातार हिंद और प्रशांत क्षेत्र, इंडियन और पैसिफिक ओशन के क्षेत्र पर जो ट्रेड रूट है, जो व्यापार का रूट है, उसको कब्जा करना चाहता है। और इसी कब्जे के नाते चीन चाहता है कि उसे सीधे टकराव ना मिले। ऐसा कैसे होगा जब जो देश उसके प्रतिद्वंदी हैं उनको दूसरे जगह भटकाया जा सके। अमेरिका चूँकि स्वयं अनेक प्रकार की चुनौतियों से दुनिया में अनेक क्षेत्रों में जूझ रहा है, इसलिए अमेरिका फोकस करके चीन को चुनौती नहीं दे पाता है। भारत चुनौती दे सकता है, आसियान के देश चुनौती दे सकते हैं। इस नाते चीन की चाल हमेशा रहती है भटकाने की, लेकिन भारत ने चीन की चाल का काट ढूंढ लिया और भारत ने सबांग बंदरगाह, एक है सबांग पोर्ट, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में है, भारत ने वहाँ पर एक डीप सी पोर्ट बनाना शुरू कर दिया है, एक बहुत गहरा बंदरगाह बनाना शुरू कर दिया है, ताकि मलक्का जलसंधि, मलक्का स्ट्रेट, जहाँ से इंटर किया जाता है प्रशांत महासागर के दक्षिणी चीन सागर में और वहीं से प्रशांत महासागर की तरफ से इंडियन ओशन की तरफ इंटर किया जाता है। इस दरवाजे पर ही भारत ने अपना पोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, ताकि चीन की गतिविधियों को उसी के भाषा में काउंटर किया जा सके। भारत ने यह बहुत समझबूझ करके निर्णय लिया है। आप जानते होंगे भारत ने इसी प्रकार की प्रैक्टिस, इसी प्रकार का प्रयास जो है पाकिस्तान के संदर्भ में भी किया था। पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद लगातार भारत के लिए बढ़ाता रहता था, चुनौती पेश करता रहता था। सीमाओं पर आतंकवादियों को घुसपैठ करा करके पाकिस्तान ने हमारे नाक में दम कर दिया था। एक ऐसा दौर था 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कि पाकिस्तान आए दिन भारत में आतंकवादी विस्फोट करता रहता था, जिसमें 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला आप सभी लोगों ने देखा, कितना बड़ा आतंकवादी हमला था और कितनी बड़ी चुनौती उससे हम लोगों को मिली। फिर भारत ने पाकिस्तान की इस काट को, पाकिस्तान के इस चुनौती का सामना करने के लिए एक दूसरी रणनीति बनाई, अपने को अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व करके रखना, अपने को अफ़गानिस्तान में ज़्यादा इन्वॉल्व करना, ताकि पाकिस्तान भारत की सीमा की तरफ जो इन्वॉल्व रहता है, चुनौती पेश करता है, वो अपना इन्वॉल्वमेंट शिफ्ट करे। और ऐसा हुआ भी कि जब भारत ने काबुल के आसपास, कंधार के आसपास विकास की गतिविधियों को बढ़ाना शुरू किया, रोड बनाना शुरू किया, कई प्रोजेक्ट करना शुरू किया और राजधानी को, जानते काबुल को बेहतर करना शुरू किया, तो पाकिस्तान संदिग्ध हो गया। पाकिस्तान को लगने लगा कि भारत पुनः पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के ISI और उसके सारे रिसोर्स, जानते हैं, भारत के जम्मू कश्मीर की सीमा के बजाय शिफ्ट हो गए पश्चिमी तट पर। और देखा गया कि भारत में आतंकवादी घुसपैठ में व्यापक गिरावट आई और लगभग ना के बराबर आतंकवादी घुसपैठ होने लगे। और साथ ही साथ जो घुसपैठ होते रहे, हमारे जवानों ने उनको मार गिराना शुरू किया और अंततः आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब की तरफ से होने वाले घुसपैठ को लगभग, जानते, रोकना संभव हो गया। अब इसी तरीके की रणनीति भारत चीन के साथ भी अपनाना चाहता है। भारत चाहता है कि अगर हम चीन से हिमालय के क्षेत्र में लड़ेंगे
अगर हम चीन को खाली लद्दाख में चुनौती पेश करेंगे, अगर हम चीन को सिर्फ जानते उत्तराखंड में माना दर्रे के आसपास चुनौती पेश करेंगे, या चीन को सिक्किम के फिंगर टिप एरिया पर चुनौती पेश करेंगे, या चीन को जो है भूटान के डोकलाम क्षेत्र में चुनौती पेश करेंगे, या अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला और यांग्याप के क्षेत्र में चुनौती पेश करेंगे, तो हम उसे सीधे काउंटर नहीं कर पाएंगे और ना ही उसे हम बड़ी चुनौती दे पाएंगे। बड़ी चुनौती तो तब होगी जब चीन जहां से ज़्यादा लाभ कमा रहा है, जिस एरिया पर कब्जा करके अपने ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, अगर हम उस पर कब्जा करें या उसको चुनौती दे तो निश्चित रूप से चीन को नुकसान होगा। देखिए, हिमालय से चीन कुछ कमाता नहीं है, इसलिए हिमालय के क्षेत्र में चुनौती देंगे तो जानते हैं उसको कोई नुकसान नहीं होगा। चीन भी जानते हैं, चीन भी एक लाभ की मानसिकता वाला देश है, देखता है लाभ जहाँ पे है वहाँ अगर आप नुकसान जानते हैं उसको नुकसान के लिए दशा बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो बार्गेनिंग पर आ जाएगा, पीछे हटेगा। और हिमालय क्षेत्र में चीन को चुनौती दे करके नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो भारत ने निर्णय लिया कि क्यों ना दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, पूर्वी चीन सागर और पीला सागर में क्यों ना चुनौती दी जाए। और इसी चुनौती को ध्यान में रख करके ही भारत ने अपना इन्वॉल्वमेंट वियतनाम के साथ बढ़ाया और वियतनाम के साथ सामरिक समझौता किया गया। जापान के साथ अपने इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया, जापान के साथ सामरिक समझौता किया गया। और अब देख रहे होंगे आप कि भारत ने इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह पर भी काम शुरू किया है। आप जानते हैं ऐसे तो आसियान के देशों में चीन का सबसे अधिक निवेश है और चीन ही सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो गया है आसियान का। पहले अमेरिका आसियान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, लेकिन चीन ने अपने व्यापार को बढ़ा करके सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर बनने की भूमिका को हथिया लिया, जिसके नाते आसियान के देश भी जानते चीन पर निर्भर होते गए। और जब चीन पर निर्भर होते गए तो चीन ने चाल चली, दक्षिणी चीन सागर के स्पार्टली द्वीप और तमाम द्वीपों पर कब्जा किया जाए ताकि जो उनके ऊपर निर्भर हो गए हैं वो कुछ बोल ना पाए। इसी क्रम में जानते हैं फिलीपींस के साथ, ब्रुनोई के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, कंबोडिया के साथ, सिंगापुर के साथ उसके नए विवाद खड़े हो गए। भारत ने इस नीति को ध्यान में रखा कि दुश्मन दुश्मन भाई भाई हो सकते हैं। जैसे चीन हमारे लिए दुश्मन है, ऐसे आसियान के अधिकतर देशों के लिए चीन दुश्मन है, जिसमें कारी माटा जल संधि को लेकर के जो है इस समय इंडोनेशिया और चाइना में जानते हैं युद्ध छिड़ा हुआ है, एक तरीके से झड़प चल रही है। तो भारत को लगा कि क्यों ना इंडोनेशिया के साथ कोऑपरेशन करके सीधे मलक्का जल संधि जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है, क्यों ना वहाँ पे चुनौती दी जाए। क्योंकि अगर मलक्का जल संधि के आसपास अपनी गतिविधियों को हम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बड़े ट्रेड रूट पर हमारा कब्जा होगा और हम दबाव की स्थिति में ला पाएंगे दूसरे को। और इसी को ध्यान में रख करके सबांग बंदरगाह को हमने विकसित करने का निर्णय लिया और सबांग में सबसे गहरा पोर्ट हम लोग विकसित कर रहे हैं। यद्यपि भारत केवल इंडोनेशिया के सबांग में ही बंदरगाह नहीं बना रहा, भारत ईरान के चाबहर में भी एक पोर्ट बना रहा है जिसका नेवल यूज होगा, जहां नेवल बेस भी होगा। भारत सितवे म्यांमार में भी एक बंदरगाह बना रहा है और सितवे में भी जानते हैं हमारा मिलिट्री यूज का पूरा जानते हैं उसका कंस्ट्रक्शन है। और अब जानते हैं सबांग बंदरगाह में, सबांग बंदरगाह में जब हम लोगों ने काम शुरू किया, इधर कोरोना के नाते तो काम रुक गया था, ऐसे 2019 में ही 18-19 में ही भारत ने समझौता कर लिया, लेकिन जब इधर हम लोगों ने काम शुरू किया है लद्दाख की घटना के बाद, तो चीन के माथे पर लकीर देखी जा सकती है। और उसी हमारे सबांग में गतिविधियों के बढ़ाने के नाते ही चीन जानते हैं नेपाल के साथ, चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा है, चीन भूटान के साथ जानते हैं बातचीत करके भूटान के अधिकारियों के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ा करके भारत के सामने चुनौती पेश कर रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में तमाम शहरों और जगहों का नाम बदल करके भारत के सामने चुनौती पेश कर रहा है ताकि भारत दबाव में आ जाए और अपने उन गतिविधियों को पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी के रीजन में रोक दे, जिससे चीन सीधे काउंटर होने लगा है। वास्तव में भारत को अब चीन की सबसे जानते हैं वो चीन की सबसे दुखती हुई जो नस है ना, भारत ने वो पकड़ ली है। और अब
चीन जानते हैं चकरा रहा है या चीन को समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ हमने साउथ चाइना सी के आसपास के देश और उससे संबंधित जानते अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में हमने क्वाड भी बना लिया, जिसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया। पहले तो ऑस्ट्रेलिया को पे दबाव डाल करके उसने अलग कर दिया था क्वाड से, तो ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, जापान हो गया, हम लोग हो गए, यूएसए इधर इन्वॉल्व है ही है तो यूएसए हो गया है। तो जहाँ क्वाड के माध्यम से हम लोग दबाव बना रहे हैं, वहीं ये तमाम जानते हैं मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके चीन को सीधे सीधे चुनौती देने की स्थिति में अब हम खड़े हो रहे हैं, और अब सीधे काउंटर करने पर जानते हैं उसको समस्या हो रही है। लेकिन कभी न कभी जानते हैं जब आप किसी को परेशान करते हैं तो एक दिन जब अन्याय बहुत अधिक बढ़ जाता है तो दूसरा भी जानते हैं खड़ा हो जाता है, और उसी दिन जानते हैं न्याय का दरवाज़ा खुल जाता है। कुछ इसी तरीके का हुआ सबांग में भारत के द्वारा डीप सी पोर्ट को डेवलप करने को लेकर चाइना के साथ। तो आज के संवाद श्रृंखला में हम लोगों ने सबांग पोर्ट, सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया, आप जानते हैं सबांग पोर्ट बिल्कुल अंडमान निकोबार के बहुत ही निकट है, मात्र 100-150 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे लिए रखरखाव भी आसान, हमारी नेवी उसके आसपास रहती भी है। तो आज की संवाद श्रृंखला में हम लोगों ने इस विषय पर बात किया। इसी तरीके से एग्ज़ाम से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर जहां से सीधे प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, पीटी और मेंस के सवाल बन सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहिए और कोशिश करिए कि हम लोगों की 15-20 जो सीरीज हो चुकी है उन सबको भी देखिए, और हर पार्ट को देख करके नोट्स बनाइए, उसको लिखिए। निश्चित रूप से आप जानते हैं ऐसे सभी आवश्यक मुद्दों से आप जुड़ पाएंगे जो सिविल सेवा की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।